नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और सवाल। वचन पत्र पर कमलनाथ से फिर सवाल पूछा है सीएम शिवराज ने। कृषि उपकरण भंडारण, मिट्टी परीक्षण की सुविधा दी गई थी। मंडी को कर से मुक्त रखने वाले वादे का क्या हुआ? जनता पूछ रही है ये वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? तो ये बड़ी खबर है। एक बार फिर सवाल पूछा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ से। पूछा है कि वचन पत्र पर कमलनाथ जो कृषि उपकरण भंडारण, मिट्टी परीक्षण की सुविधा दी गई थी, मंडी को कर से मुक्त रखने वाले वादे का क्या हुआ? जनता पूछ रही है ये वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? तो हर रोज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सवाल जरूर पूछते हैं कांग्रेस से, और अमूमन ये सवाल खेती किसानी या किसान से जुड़ा होता है। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा है कि कृषि उपकरण भंडारण, मिट्टी परीक्षण की सुविधा दी गई थी, मंडी को कर से मुक्त रखने वाले वादे का क्या हुआ? मैं आज फिर उनके वचन पत्र का एक वादा, अब उनको तो क्या जनता ही को याद दिला रहा हूं। इन्होंने कहा था कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि क्षेत्र विकसित किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण, ग्रेडिंग, भंडारण की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा कमलनाथ जी, आपने और कांग्रेस ने किया। अब जनता पूछ रही है कि यह वादा पूरा क्यों नहीं किया। तो मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर सवाल पूछा है कांग्रेस और कमलनाथ से। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक और सवाल आ गया झोली से बाहर। लेकिन अनुराग, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि केवल अब कांग्रेस कमलनाथ को नहीं बल्कि जनता को भी वो रिमाइंड कराना चाहते कि आखिर इन्होंने वादे की क्या क्या किए थे। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल कर रहे हों, लेकिन उनकी कोशिश इसी बात को लेकर है कि जनता तक ये चर्चा का विषय जाए जो कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव से पहले अपने वचन पत्र में जो ऐलान किए थे उसकी हकीकत क्या है, कितने वचन उनमें से पूरे हुए, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल करके जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश में है कि किस तरीके से जो वचन दिए गए थे कांग्रेस ने 15 महीने सत्ता में रहते हुए उन्हें पूरा करने का काम नहीं किया। तो आज मुख्यमंत्री ने यह भी इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस को उनके वचन पत्र की याद दिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और सवाल इसी मंशा को लेकर है कि जो जनता से जुड़े हुए, खासतौर पर खेती किसानी से जुड़े सवाल जो थे, जो वचन कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, वो पूरे क्यों नहीं हुए। जी बिल्कुल, वो पूरे क्यों नहीं हुए। अब अनुराग, हम ये मानकर भी चले कि अभी और ऐसे तमाम सवाल खेती किसानी से जुड़े लगातार आते रहेंगे, चूंकि किसान फोकस में दोनों सियासी दलों के रहा भी है। देखिए प्रशांत, कुछ दिन पहले तक कमलनाथ लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर थे। कई तरह के सवाल वो सरकार से पूछ रहे थे, लेकिन अब जो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी तैयार की है उसमें उन कांग्रेस के सभी वचनों को शामिल किया गया है जिन वचनों को पूरा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। तो शुरुआत में खेती किसानी से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरे वचन है उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिंदुवार जाएंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस ने अपने वचन पत्र को पूरा क्यों नहीं किया। तो एक स्ट्रेटेजी जो है बीजेपी की तरफ से तैयार हुई है, और उसी के तहत खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है, और धीरे धीरे करके जो युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको भी उठाने का काम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस होल्ड पर है। जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर रखने वाली है।
तो पूरी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम शिवराज कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस होल्ड पर है और अब जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर रखने वाली है। कमलनाथ के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है। इंदौर के बाद खंडवा के जो जिलाध्यक्ष है, ग्रामीण अध्यक्ष को भी होल्ड कर दिया गया। श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पे रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पे ही रखती है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उमरिया में प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बीजेपी सरकार के 18 सालों का हिसाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि हमसे 15 महीनों का हिसाब मांगा जाता है, लेकिन मेरी गवाह जनता है और मुझे हिसाब देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। 18 साल का हिसाब वो दे, मेरे से 15 महीने का हिसाब मांगते। जनता मेरी गवाह है, मुझे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया उथल पुथल में। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। और बड़ी खबर है भोपाल से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कांग्रेस के सीएम पद को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस में सीएम को लेकर रस्साकशी चल रही है। पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पर हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पर हो गया। कमलनाथ के छोटे भाई से गुजारिश है कि उनकी उम्र का ख्याल रखें, कम से कम उनके इन्वेस्टमेंट का तो ख्याल रखें। चुनाव आते आते कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना होल्ड पर करा देंगे। कांग्रेस में रस्साकशी चल रही है। सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा इस बात की लगातार बयान सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, पढ़ने में आ रहे हैं। पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया। जो इनके छोटे भाई है ना कमलनाथ जी के, उनसे मेरा निवेदन है कि कमलनाथ जी की उम्र का ध्यान नहीं रख रहे तो उनकी इन्वेस्टमेंट का तो ध्यान रखो। मेरे को तो लगता है कि चुनाव आते आते तक ये मुख्यमंत्री बनना ही होल्ड पे करा देंगे। अब कहाँ इनका कमल। ग्वालियर से बड़ी खबर है। 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है ग्वालियर में। पड़ोसी ने बताया जा रहा है कि अपहरण कर ग्वालियर से बड़ी खबर है। 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है ग्वालियर में, जहां पड़ोसी पर अपहरण का आरोप लगा और खेत में बताया जा रहा है कि बच्ची का शव बरामद हुआ है। ग्वालियर के करहिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। 7 साल की बच्ची को गांव का युवक शेरू जाटव ले गया था और पुलिस ने शेरू जाटव को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां एक 7 साल की बच्ची का पहले अपहरण हुआ और उसके बाद उसका शव खेत से बरामद किया गया है। ग्वालियर के करहरिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि 7 साल की बच्ची को गांव का शेरू जाटव नाम का युवक अपहरण कर ले गया था। बाद में उसका शव भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने आरोपी शेरू जाटव को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये कल एक 7 वर्षीय बालिका के घूमने की रिपोर्ट मिली थी, उस पर से एफआईआर की गई थी थाना करैया में। आज जो क्लू मिले उससे तलाश की गई, तो जो संदिग्ध था उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि कहाँ उसने उस बच्ची को फेंका था। मतलब ये जांच अभी तक की जो जांच हुई है उससे स्पष्ट है कि रेप एंड मर्डर का मामला है। मौके पे एफएसएल टीम और तमाम पुलिस अधिकारी हैं। आरोपी को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। डेड बॉडी को। और सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, क्या वजह थी, क्यों मासूम का अपहरण किया गया 7 साल की बच्ची का और हत्या भी कर दी गई? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के करैया थाना क्षेत्र के दुबाही गांव का ये पूरा वाकया है। सोमवार की शाम ये 7 साल की बच्ची अपने घर से
यहाँ बारात देखने के लिए निकली थी। उसी दौरान गांव में ही रहने वाला शेरू जाटव, जो कि बच्ची के ही रिश्ते में चाचा लगता है, इस तरह की पुलिस ने जानकारियाँ दी है। इसने इस बच्ची को वहाँ से अपने साथ लिया और फिर लेकर ये गाँव के बाहर आ गया। बच्ची से कहा कि मैं शादी कार्यक्रम तुम्हें दिखाऊंगा। उसके बाद ये बच्ची को खेत में लेकर गया, जहां बच्ची ने विरोध किया तो इसने बच्ची के मुंह में घास भर दिया। इसके बाद जो है बच्ची के साथ इसने गलत काम भी किया। इस तरह की घटनास्थल पर जो जानकारी पुलिस को सामने आई है। अब उसके बाद जब बच्ची ने शोर शराबा मचाया तो इसने गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी और उसके बाद से ये गाँव में ही घूम रहा था। लेकिन पुलिस ने जब इससे पूछताछ की कल दोपहर में परिवार वालों के बयानों के आधार पर, तो ये शुरू में कहानियां सुनाता रहा कि बच्ची किसी दूसरे शख्स के साथ गई है। पुलिस ने जब देर रात से सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि बच्ची का इसने मर्डर कर दिया है और पुलिस ने बच्ची के शव का पीएम कराया है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि बच्ची की जो हत्या है उससे पहले किस तरह का क्या इसने कृत्य उसके साथ किया। लेकिन बेहद जघन्य तरीके से इसने बच्ची का कत्ल किया है। बच्ची जब चीख रही थी तो उस बच्ची के मुंह में इसने घास भर दिया था। उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या कर दी बच्ची की और बच्ची का शव भी जहां घास में दबा दिया था। तो पुलिस अब पीएम के पास शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर मामले में और अगली कार्रवाई करेगी। लेकिन लोगों की मांग है कि इस जघन्य अपराध के अंजाम देने वाले आरोपी को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सुशील। और अब आगे बढ़ेंगे। रतलाम से बड़ी खबर है। सोशल मीडिया में कमेंट पर जान चली गई। दो गुट आपस में भिड़ गए। आपसी विवाद में बताया जा रहा है कि चाकू भी चले। विवाद में एक युवक की मौत हो गई है। अभिषेक पाटनी की जान गई है। 2 युवक घायल भी हुए हैं और दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शिवगढ़ कस्बे की ये घटना है। तो रतलाम के शिवगढ़ कस्बे का ये मामला है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि कमेंट को लेकर 2 गुट आपस में टकरा गए। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुधीर, ऐसा क्या हो गया सोशल मीडिया पर कि जान पर बनाई, जान ले ली गई एक युवक की? देखिए, अच्छा युवाओं की अगर हम बात करें तो पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा है। पेशेंस खोते जा रहे हैं युवा और छोटी छोटी बातों में जो है उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। और यही वजह है कल रात भी देखने को मिला, क्योंकि पुरानी रंजिश भी इन दोनों की चली आ रही थी। और कल जो है दोनों जो गुट है, जो दोनों पक्ष है, आमने सामने हो गए। शिवगढ़ का हॉस्टल ग्राउंड था, वहां पे दोनों पक्ष आमने सामने हुए, जिसमें जमकर चाकू चले। और मौके पे ही बताते हैं कि जो अभिषेक पाटनी जो एक युवा है, उसे ज्यादा गंभीर चोटें लगी और अस्पताल ले जाते समय जो है उसकी जान चली गई। हालांकि महेश हाड़ा एक शख्स है जो अपोजिट पार्टी है, और उसके साथियों पे हत्या के आरोप लगे हैं यहाँ पे। हालांकि इस पूरे मामले में शिवगढ़ थाना पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को राउंड अप कर लिया है। पुलिस लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर असली वजह क्या है। लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है वो यही है कि सोशल मीडिया पे लगातार दोनों एक दूसरे के खिलाफ में कमेंट करते थे और यही बात जो है नागवार गुजरी। और जो सामने वाला पक्ष है, जो विपक्ष है, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं महेश आड़ा और उसके साथियों पर, उसने कल चाकुओं और लाठी डंडों से जो है गोद कर जो है इस शख्स की जान ले ली। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी जो नूरा कुश्ती है वो कितनी घातक हो सकती है, ये इस घटना से जरूर सामने आता है। बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है। दहशतगर्द को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छतरपुर से खबर है, जहां देसी कट्टा लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। रविदास जयंती पर कार्यक्रम में युवक ने पिस्टल लहराई थी। रानीपुरा गांव का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां एक दहशतगर्द को पुलिस ने धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम में, रविदास जयंती पर कार्यक्रम में युवक ने देसी कट्टा लहराया था और इसका वीडियो भी सामने आया था और उसी के बाद ये एक्शन लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस गिरफ्त में है अभी आरोपी। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। जबलपुर से बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। केयर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बिल्डिंग का परमिशन प्रमाण पत्र नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने लाइसेंस निरस्त करने का उन्होंने निर्देश दिया है और अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां स्वास्थ्य महकमे ने बड़ा एक्शन लिया है। जबलपुर के केयर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। दरअसल इस अस्पताल के पास बिल्डिंग की परमिशन का प्रमाण पत्र नहीं था और इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। खबर इंदौर से। इंदौर जिला कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के मैनेजर को 4 साल के
कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मैनेजर ने ऑटो रिक्शा का लोन पास कराने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। फरियादी की शिकायत पर मैनेजर को लोकायुक्त ने ट्रैप किया था और अब कोर्ट ने 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उधर टीकमगढ़ में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले 50 साल के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी ने 5 रुपए का लालच देकर बच्ची को अपने घर के अंदर बुलाया और उसके साथ रेप की जघन्य वारदात अंजाम दी। लड़की ने घर पर जब इसकी जानकारी दी तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की गई। टीम जतारा पुलिस के द्वारा आरोपी को दिनांक 6/2/23 के रात्रि 10 बजे हिंगलाज मंदिर घूरा ग्राम में जो पड़ता है वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये कहीं भागने की फिराक में था? ये अपने गांव से घटना कारित कर फरार हो गया था। जो भागने की फिराक में था, किसी प्रकार का कोई मोबाइल वगैरह नहीं चलाता था, तो पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था। फिर भी लगातार उसके लिए संभावित स्थानों पर। उधर ग्वालियर में एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के घर के सामने हाथ की नस काट ली। युवती को डबरा सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। युवती की माने तो बॉयफ्रेंड ने 5 साल तक रिलेशन में रहने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया था और इसी बात से नाराज होकर युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। पुलिस अब इस मामले की जांच की बात कर रही है। उधर डिंडोरी के किसलपुरी गांव का सरकारी स्कूल महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। हर क्लासरूम में अपनी लाइब्रेरी है और छोटे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित खिलौने और उपकरण मौजूद हैं। स्कूल को शिक्षकों ने इस कदर सजाया और संवारा है कि हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थकता। परिसर में फल फूल और सब्जियां लगाई गई हैं। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी हर बार अपने कपड़ों या जैकेट की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक खास तरह की जैकेट पहनी जो चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि पीएम मोदी आज संसद में जो जैकेट पहनकर पहुंचे थे वो 28 सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से बनाई गई है। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास जैकेट पहने नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को संसद में नीले रंग की खास जैकेट पहने नजर आए। जैकेट को प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल कर तैयार किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक में पीएम को ये जैकेट भेंट की थी। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हर साल 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकिल करेगा, जिससे सशस्त्र बलों के लिए भी वर्दी बनाई जाएगी। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। पीएम मोदी की जैकेट बनी चर्चा का विषय। 28 सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल से बनी जैकेट पहनकर संसद पहुंचे थे पीएम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बनाई है जैकेट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस होल्ड पर और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर रखने वाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ पर बोला हमला। कमलनाथ से वचन पत्र को लेकर किया सवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उठाए सवाल। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज कांग्रेस में सीएम को लेकर चल रही रस्साकशी। चुनाव आते आते कमलनाथ का सीएम बनना चला जाएगा होल्ड पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे उमरिया। प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। कहा 2023 के चुनाव में कांग्रेस की बनेगी सरकार। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फिर सीएम से पूछा सवाल। कहा आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। हर हाथ एक काज योजना को लेकर पूछा सवाल। बीजेपी सरकार पर कमलनाथ का हमला। 18 साल का हिसाब दे बीजेपी। मुझसे 15 महीनों का हिसाब मांगती है बीजेपी। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री का फेसबुक अकाउंट हैक। मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने में जुटी टीम। रतलाम में सोशल मीडिया पर युवक को कमेंट करना पड़ा भारी। 2 गुट आपस में भिड़े। विवाद में एक युवक की गई जान। सिवनी में 2 छात्राओं के साथ शिक्षक ने की छेड़छाड़। शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने शिक्षक को किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म। 5 रुपए का लालच देकर किया दुष्कर्म। 50 साल के अधेड़ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में 7 साल की बच्ची का अपहरण। देर रात खेत में मिला बच्ची का शव। पड़ोसी ही निकला हत्यारा। ग्वालियर में युवती ने प्रेमी के घर के सामने काटी हाथ की नस। प्रेमी ने शादी करने से किया था इनकार। 5 साल तक साथ रहने के बाद शादी से इनकार।
भोपाल में 60 से ज्यादा शराब दुकानों से हटाए गए ऑफर्स के पोस्टर। नई शराब नीति के आने से पहले हुई दुकानों पर कार्रवाई। दुकानों पर लगे थे ऑफर्स के नोटिस बोर्ड। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।